नमस्कार, तारा तरबूज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और भाजपा पार्टी की आंधी से ममता दीदी फिर दोस्तों बौखला गई है। वहीं इस बार ममता दीदी ने हार तय मान ली है बंगाल के चुनाव में। और सियासी राजनीति के अंदर से बड़ी बड़ी खबरें जहां सामने आ रही है तीसरे चरण के चुनाव में, जहां 31 सीटों पर हुए चुनाव के बाद में महा ओपिनियन पोल ने ममता दीदी की धड़कनें तेज कर दी है। वहीं इन 31 सीटों पर बीजेपी की आंधी में ममता के होश और चौंकाने वाले आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। करीब 25 से 27 सीटें मिलने का आकलन जारी हुआ है। तो ममता दीदी ने आज सुबह ही ईवीएम मशीन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है कि बीजेपी पार्टी ने तीसरे चरण के अंदर हुए चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन के अंदर बड़ा घोटाला किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी की आंधी पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में उमड़कर सामने आई है और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में जो भीड़ देखने को मिल रही है, उसके बाद में ममता के नेताओं की नींद पूरी तरीके से उड़ी है और ममता दीदी भी डरी डरी महसूस कर रही है। क्योंकि बंगाल के चुनाव इस बार खास अहम माने जा रहे हैं, जहां पर करीब 150 सीटें मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के एनआरसी और सीए को लागू करने के ऐलान के बाद में दीदी पूरी तरीके से अब बौखला गई है। वहीं एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी ऐलान के बाद में दीदी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आज सबसे बड़ा मास सर्वे सामने आया है पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण की 31 सीटों पर महा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में बीजेपी पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अन्य 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन बंगाल के अंदर अभी 5 और चरण चलेंगे, जिससे बीजेपी पार्टी लगातार रैलियों पर रैलियां करते हुए ममता दीदी को और भी ज़्यादा चिढ़ाने पर तुली हुई है। वही ममता दीदी भी डरी डरी महसूस नजर आ रही है, जिसकी वजह से तीसरे चरण के अंदर ही दीदी की बौखलाहट देखने को मिल चुकी थी। यहाँ तक कि वोट देने जा रहे लोगों को टीएमसी के नेता और गुंडों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वहां तैनात कंपनियों ने ममता दीदी की हवा और हेकड़ी दोनों निकाल कर रख दी। वही आपको बता दें कि कल के हुए दक्षिणी 24 परगना के अंदर कुल 31 सीटें हैं, जहां कल करीब 16 सीटों पर चुनाव हुए हैं। लेकिन दोस्तों 31 सीटों के सर्वे में बीजेपी को 20 सीटें मिल रही, यानी कि कल 10 से 15 सीटें मिलने का आकलन है दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों के क्षेत्र में। वही हुगली की 18 सीटों में करीब 7 सीटों पर कल चुनाव हुए, जिसके अंदर भी 7 में 7 सीटें मिलने का आकलन भाजपा के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 18 सीटों में बीजेपी को 10 सीटें मिलने का आकलन दिखाई दे रहा है। हावड़ा की 17 सीटों में 7 सीटों पर कल चुनाव हुए हैं, जिसके अंदर 17 सीटों में 13 सीटें मिल रही है, यानी कि कल के चुनाव में 5 सीटें मिलने का आकलन जारी है हावड़ा के क्षेत्र में। कुल मिलाकर कल के तीसरे चरण के चुनाव का जो मा एग्जिट पोल सर्वे है, उसके मुताबिक करीब 25 से 27 सीटें मिलने का आकलन जारी हो चुका है भाजपा पार्टी का। वहीं आज से चौथे चरण के चुनाव के लिए पश्चिमी बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर भाजपा के नेताओं से लगाकर स्टार प्रचार लगातार अब बड़े से बड़े चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह के 4 रोड शो है, तो वहीं ममता दीदी की 3 बड़ी रैलियां हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार जीत को हासिल करने के लिए टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ईवीएम मशीन का कल सबसे बड़ा भांडा फोड़ हुआ था टीएमसी का, उसके बाद में अब टीएमसी पर चुनाव आयोग ने भी बड़े सख्त पाबंद भी लगा दिए और बड़ा एक्शन लेते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वही दोस्तों कल ईवीएम मशीन जो पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव में प्रयोग लेने वाली थी, वो टीएमसी के नेता के घर पर मिल गई। करीब 25 से ऊपर की ईवीएम मशीनों पर बड़ा दाव खेल गई टीएमसी पार्टी, जहां एक तरफ जीत सुनिश्चित कर रही थी। क्योंकि जो कल की 31 सीटों पर दोस्तों चुनाव हुए हैं, वो सीधे टीएमसी और ममता दीदी का गढ़ माना जा रहा है। इन 31 सीटों को जहां सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार के द्वारा कंपनियां तैनात की गई थी उत्तरी 24 परगना के चुनावी मैदान और चुनावी संघर्ष के दौरान में। वह यहाँ से चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह और
पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी भी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। वही नंदीग्राम की सीट पर ममता दीदी की हार की बौखलाहट तेज हो चुकी है। इसकी वजह से टीएमसी के ट्विटर से ये बड़ी खबर सामने आई है कि ममता दीदी किसी अन्य क्षेत्र से इन 5 चरणों के चुनाव में चुनाव लड़ सकती है और इसका बड़ा ऐलान भी हो सकता है। तो वही दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनावी ऐलान के बाद में दीदी लगातार ओवैसी पर निशाने भी साध रही है और वामपंथी मोर्चे के खिलाफ में भी उन्होंने बड़ा ऐलान जारी कर दिया बंगाल के चुनाव को लेकर, क्योंकि बंगाल के चुनाव इस बार लगातार काफ़ी ज़्यादा अहम भी माने जा रहे हैं और टीएमसी तीसरी बार सत्ता के अंदर लौटने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। तो बीजेपी पार्टी पहली बार बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, आपके भी अगर चौथे चरण के चुनाव है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर बताएं कि आप किस प्रकार आपके क्षेत्र के अंदर हवा तेज चल रही है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिल रही है या फिर टीएमसी के साथ में लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अभी 3 चरणों के चुनाव जहां 91 सीटों के चुनाव संपन्न हुए, उसके मुताबिक अगर दोस्तों एग्जिट पोल की बात करें तो 3 चरणों के चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रयास मिला है और 70 सीटें मिलने का आकलन दिया जा रहा है 91 सीटों के अंदर। तो वही 294 सीटों के अंदर बीजेपी पार्टी 194 से 200 सीटों का आकलन छूती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दीदी के लिए इस बार की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ रही इस सरगर्मियों के बीच में अब ओवैसी और वाम मोर्चे और सीपीआईएम के ऐलान के बाद में लगातार आरोप प्रत्यारोप की घड़ियां तेज हो रही है। वही दोस्तों, हम फलोदी सट्टा बाज़ार के भी भावों की अगर बात करें, जहां आप सर्च कर सकते हैं अपने नेट ब्राउज़र से कि फलोदी सट्टा बाज़ार की रिपोर्ट ने कल 3 चरणों के चुनाव की 91 सीटों पर सट्टा बाज़ार की जो रिपोर्ट सामने रखी है, उसके मुताबिक बीजेपी पार्टी को इन 91 सीटों पर करीब 70 सीटें देने का आकलन जारी किया है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 20 से 25 सीटें मिलने का आकलन दिया गया है। वहीं दोस्तों, एबीपी न्यूज़ और जी न्यूज़ से लगाकर आज तक का भी ओपिनियन पोल जैसे सामने आया है, वहीं दूसरी ओर एनआईए की न्यूज़ एजेंसी के द्वारा भी कई बड़े बयान और खुलासे भी किए गए तीसरे चरण को लेकर, जहाँ कई मतदान बूथों पर बमबारी भी की गई थी और कई क्षेत्रों पर हिंसा को तेज करने की कोशिशें टीएमसी के गुंडों ने भी लगातार जारी रखी थी। लेकिन कल के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और अब जो अगले चुनाव है 10 अप्रैल को चौथे चरण के चुनाव होने वाले 45 सीटों पर, ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे भाजपा पार्टी और टीएमसी की, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कई बड़े दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम मशीन के अंदर बंद होगा और इस पूरे हड़कंप के तहत चौथे चरण के चुनाव महासंग्राम के बीच में और भी ज़्यादा सरगर्मियाँ पैदा कर सकते हैं। और इस चौथे चरण के अंदर पैदा होने वाली गर्मी सीधा का सीधा करंट बीजेपी और टीएमसी के नेताओं को लगने वाला है, क्योंकि ये चौथे चरण की चुनाव की करीब 45 सीटों पर चुनाव है और इन चुनाव के अंदर कई बड़े दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम मशीन के अंदर बंद होगा और इस चौथे चरण के अंदर ईवीएम मशीन से लगाकर कई बड़े घोटाले होने की पूरी कोशिश जारी होगी। और ये सूत्रों के हवाले से खबरें भी सामने आ रही है कि चौथे चरण के अंदर चुनाव आयोग और भी नई बड़ी कंपनियां तैनात कर सकता है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार बीजेपी और टीएमसी से लगाकर कांग्रेस और कांग्रेस लेफ्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुकाबले के साथ में बड़े बड़े ऐलान जारी हो रहे हैं, तो बड़े बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वही टीएमसी की स्टार प्रचारक ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान के अंदर रैलियां पर रैलियां करती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं टीएमसी के नेताओं ने पीएम मोदी पर गालियां देना शुरू कर दिया है और पीएम मोदी ने भी खुलकर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के पास में अब कोई नया मेन मुद्दा ना होने की वजह से वो मुझ पर गालियां देने का आरोप लगा रही है। वही दीदी का समय अब ख़त्म
होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से दीदी की नेता और दीदी खुद बौखलाई हुई हवा टाइट करके रख दी है बीजेपी पार्टी ने। और दीदी ने खुद चौथे चरण से पहले और तीसरे चरण के बाद में लगातार हार मानती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक तरफ से ये भी खबरें सामने आ रही है कि 123 सीटों पर मतुआ समाज की सीटों पर होने वाले इस चौथे चरण के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले, क्योंकि इन 45 सीटों पर होने वाले चौथे चरण के चुनाव में करीब 15 सीटों पर मतुआ समाज का भी दबदबा है और इन 10 सीटों पर लगातार सरगर्मियां और भी तेज रहेगी। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के बाद और मतुआ मंदिर के अंदर मत्था टेकने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप भी मचा हुआ है बंगाल की सियासी राजनीति में। और ममता दीदी ने चुनाव आयोग और आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पत्र लिखते हुए शिकायत भी की थी, लेकिन अब सरगर्मियां रुकने का नाम नहीं लेगी। चौथे चरण के बाद में लगातार और ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ती हुई नज़र आएगी। वही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी के पास सबसे पहले आपके करीब पहुंच जाए। ताकि और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, ताकि लाइक करने से ही हमारा दोस्तों आपके साथ में जुड़ा रहना एक बड़ा स्वभाव क्रिएट होता है और जो हम आपको वीडियो बना कर देते हैं उसका क्रेडिट भी हमें मिल जाए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बांग्ला, जय हिंद।